हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 12th का एक्सरसाइज जो है हम 7.1 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हमारा जो है पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे क्या यह सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स जो डी एक्स का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स। और जो हमारा यहाँ पे यदि कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जितना भी रहेगा बाई टू। और यदि और कोई भी टर्म हमें निकालना है तो यहाँ पे केवल एन एंटी डेरिवेटिव केवल एक ही चाहिए, इसलिए हम प्लस ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इस ये कैसे आया, जैसे यदि हमारा कोई भी यदि साइन ए एक्स डी एक्स का करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहता है वो हमारा क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस ए एक्स बाई जो भी कांस्टेंट होता है वो हमारा डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारा जो है इसके माध्यम से हमारा, लेकिन यह कैसे आया, हम जो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम चेक करेंगे। क्या जो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा तो मतलब इंटीग्रेशन साइन का क्या रहा होगा, कॉस रहा होगा। ठीक है, यदि हम डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है, किसका, कॉस टू एक्स का। ठीक, कॉस टू एक्स का है, यदि हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना आता है, कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है हमारा माइनस साइन टू एक्स। कितना होता है, माइनस साइन टू एक्स। अब टू इनसाइड ऑफ द फंक्शन को यदि हम डेरिवेटिव करेंगे, टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे दो टर्म क्या है, स्टार है, माइनस बाहर आ रहा है और टू है, इसको हम क्या, ठीक है, लेफ्ट साइड में ले लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस टू डी, यहाँ पे डाउनवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू डी अपान डी एक्स कॉस टू एक्स। और यह हमारा क्या हो जाएगा, केवल साइन टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या कर इन साइड में ले सकते हैं, डी अपान डी एक्स। ठीक है, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू जो है यह हमारा क्या रहेगा, साइन टू एक्स रहेगा। ठीक है, यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या टर्म आएगा, यह आएगा। ठीक है, यदि हम दोनों साइड में यदि हम एंटी डेरिवेटिव लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हमारा माइनस कॉस टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, यही चीज हम डायरेक्ट फार्मूले के द्वारा भी हमारा आया हुआ है। यह हमारा प्रोसेस होता है इंस्पेक्शन का, कैसे हम चेक करते हैं, कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन 3x, और इन साइड जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा बाई 3 में आ जाता है। ये तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कैसे हमारा cos 3x कैसे आया। ठीक है, यदि हमारा यहाँ पे d बाई डी एक्स जो हमारा डिफ्रेंसिएशन रहा होगा वो क्या रहा होगा, cos का साइन रहा होगा, साइन 3x। अब इसका यदि हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन 3x का, कितना आता है, cos 3x, और फिर जो है इनसाइड फंक्शन का करेंगे तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 हमारा एक्स्ट्रा है जिसको 1/3 भी लिख सकते हैं, साइन 3x, और इसको क्या हो जाएगा, cos 3x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 1/3 को इन साइड में लिख सकते हैं कि साइन 3x/3 जो रहेगा यह हमारा क्या आ जाएगा, cos 3x। हम यदि हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो हमारा यही क्वेश्चन हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यदि हम बोथ साइड लगा देंगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और हमारी जो आंसर आ जाएगा यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन 3x/3। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी बेसिक जो हमारा कैसे क्लियर होगा तो उसके लिए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थर्ड क्वेश्चन है, ई की पावर हमारा है पावर 2x, ठीक है, dx दिया गया है। यदि हम लोग डायरेक्टली ये जिसको इंटीग्रेशन हम लोगों ने जानते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी ई की पावर x dx क्या होता है, ई की पावर x, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ई की पावर क्या है, 2x दिया गया है, ठीक है। तो हमारा इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 2x, और फिर 2x क्या करेंगे तो बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। हमें एक ही आंसर निकालना था इसलिए प्लस सी नहीं लगाया, ठीक। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो है, ठीक है, यदि हमारा d बाई डी एक्स किसका करते हैं, e की पावर 2x का, तो इसका यदि डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आ जाएगा, e की पावर 2x, और 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम 2 को बाहर यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, e की पावर 2x इक्वल टू क्या है, e की पावर 2x आ जाएगा। अब इसको इन साइड में लिख लेते हैं, तो e की पावर 2x बाई 2 है, और e की पावर 2x हमको यही निकालना था यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर 2x बाई 2। यह हमारा क्या है आंसर, हमारा ऑलरेडी हम फार्मूले के द्वारा लगा भी सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग जो है कैसे इंटीग्रेट वेरीफाई करेंगे कि ए एक्स प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक। यदि हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे x की पावर n है dx होता है तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाता है, ठीक। और फिर इनसाइड फंक्शन का करते हैं तो 1 रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे डी ये एक्स प्लस बी की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है, और 2 प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इन साइड में कांस्टेंट टर्म है हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। यदि हम डायरेक्ट लगाते हैं तो हमारा आंसर इस तरह आएगा, ठीक है। लेकिन अब वेरीफाई करेंगे तो कैसे हमारा वेरीफाई करने पे कैसे हमारा ये टर्म आया, ठीक है, हम वेरीफाई, तो हमारे पास शुरुआत में क्या रहा होगा, ठीक है। यदि हम डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है, किसका, एक्स क्यूब का है, तो हमारा क्या 3x स्क्वायर आ जाता है, ठीक, 3x स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन रहा होगा वो क्या रहा होगा, क्यूब के फॉर्मेट में रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा d बाई डी एक्स जो है, ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर क्या होती है, पहले आ जाती है ए एक्स प्लस बी जो है 3 माइनस 1 हो जाएगा, और इस साइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, और बी तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है हमको, और यहाँ पे क्या ए एक्स्ट्रा है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। हम इसको क्या है लेफ्ट साइड लेते आते हैं, डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या है इसी का इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या है हमारा डी अपान डी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का होल क्यूब अपान 3a जो है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा डायरेक्टली ये फॉर्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केवल वेरिफिकेशन के लिए है, हमें बस चेक करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा बाय इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम तो डायरेक्टली जो है हम लोगों ने बेसिक फार्मूला जो है सेकेंड लेक्चर में देखा था तो वहां से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ में हमारा दिया गया है, फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा कि हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है कि जो साइन 2x है और फिर माइनस जो है 4 e की पावर 3x है और dx दिया गया है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक। पहले हम जानते हैं इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक।
ओपन कर देंगे तो हमारा क्या है कि साइन 2x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x dx हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसी को सॉल्व किया साइन 2x क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली फार्मूला के तौर पे भी हम दे सकते हैं साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और जो हमारा कांस्टेंट है वो 2 बाहर आ जाएगा। और यदि हमारा इंटीग्रेशन के अंदर यदि कोई भी कांस्टेंट होता है वो बाहर हम लोग लिख लेते हैं 4e⁻3x का क्या हो जाएगा 3x, और क्या y 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट है हम लगा सकते हैं एक जो है, ठीक। तो ये हमारे क्या थे इंस्पेक्शन के थे, और इसके बाद हमारे जो अदर क्वेश्चन है हम डायरेक्टली जो है फार्मूला बेसिस पे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक्सरसाइज का है 6th नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 6 में, इंटीग्रेशन है 4e⁻3x + 1 और dx है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको ओपन कर देते हैं, ये हमारा क्या 4e⁻3x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 4 हमारा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x का कितना हो जाएगा e⁻3x, और फिर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पे केवल x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c, यह हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6th जो है 7th नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि हमारा दिया गया है कि x² है और ब्रैकेट में हमारा दिया 1 - 1/x² और हमारा dx दिया गया है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला काम जो ब्रैकेट्स है इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा s² - s²/x² हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा सरलतम रूप में क्या बना x² - 1 और dx हुआ। इसको ओपन कर देंगे तो x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे x² का क्या हो जाएगा x⁻3 - x प्लस c, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला कौन सा यूज किया, x⁻n dx इक्वल टू क्या होता है x⁻n + 1/n + 1, ठीक। हम फार्मूला लिख दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 22 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 7.1 में, ठीक। 8th हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन हमारा है ax² + bx + c * dx, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम ओपन कर लेते हैं, ठीक। ओपन करने के बाद हमारा क्या मिला ax² dx है प्लस इंटीग्रेशन क्या है bx dx है प्लस इंटीग्रेशन c dx। यहाँ पे ये क्या है एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो कांस्टेंट हमारा क्या हो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हमारा dx है प्लस b हमारा कांस्टेंट है x dx हो जाएगा प्लस c हमारा कांस्टेंट है dx हो जाएगा, ठीक। अब हमारा फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे कि फार्मूला हमारा मालूम है x⁻n dx इक्वल टू क्या होता है x⁻n + 1/n + 1, ठीक है। इसको जितनी बार लिखेंगे उतना हमारा याद होता जाएगा, ठीक। यहाँ पे x² है तो ये क्या हो जाएगा कि x⁻3, ठीक है। यदि हम लिखना चाहें तो 2 + 1/2 + 1 प्लस b जो है x की पावर यहाँ पे कितना है 1 है 1 + 1/1 + 1 प्लस यहाँ पे तो केवल 1 है cx हो जाएगा, और हम एक कांस्टेंट जोड़ देंगे abc है तो यहाँ पे हम एक d कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हम c1 भी लिख सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस d, यह हमारा क्या हो जाएगा एक फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग जो है 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा है कि 2x² प्लस e⁻x dx जो है, ठीक। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ओपन कर देते हैं 2x² dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा। ठीक, टू यहाँ पे कांस्टेंट है, टू हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक, तो हम सीधे भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या है, टू एक्स की पावर 3/3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, 10वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, 10वें में हमारा दिया गया है कि यदि हमारा ठीक इंटीग्रेशन है और यहाँ पे क्या दिया गया, अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और dx है। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाए, यहाँ पे यदि हम ओपन करेंगे, पहले का स्क्वायर मतलब अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर माइनस 1/रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर -2 ए क्या है, रूट एक्स है, और बी हमारा 1/√x है और dx लगा है। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इसको अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आता है, केवल x आता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा तो माइनस केवल 2 आ जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, हम सारे को ओपन कर देंगे, x dx प्लस 1/x dx माइनस जो है 2dx हो जाएगा। ठीक, अब x का हमारा पावर के यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन अपॉन 1/x का हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था, क्या होता है, log x होता है, क्या होता है, log x। ठीक, -2 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यह हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 10 और है हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। 11 में एक्स क्यूब है प्लस 5x² -4 है अपान x²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है काफी ज्यादा। ठीक है, x³ प्लस 5x² -4, दूसरा फंक्शन हमारा x² दिया गया है, उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, फंक्शन में। ठीक, तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पे ये क्या है, x³ है, बाई क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x² है अपान x² कर लेंगे -4 अपान x², इसको कर। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे इसको कट जा रहा है कि पावर में 2, यहाँ से तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो इसको सरलतम रूप में हम जो लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा, यहाँ पे केवल 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और x की पावर -2। ठीक है, dx। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx, ठीक है, -4 x की पावर -2 dx कर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1। ठीक है, 5 को बाहर कर लेंगे तो dx का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक, -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे -2 फिर +1 और फिर -2 + 1 हो जाएगा और प्लस c बार हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x²/2, यहाँ पे प्लस 5x ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -1 अपान, ठीक है, -1 और प्लस c लिख सकते हैं। ठीक, और भी सरलतम इसको बनाना चाहें तो कितना हो जाएगा, x²/2 प्लस 5x, यहाँ पे माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 5x है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4/x हो जाएगा, -1/x हो जाएगा और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा यही रहेगा। ठीक, तो हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 12th जो है,
एनसीईआरटी जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है, उसका जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे x हमें दिया गया है क्यूब प्लस 3x प्लस 4 है अपान रूट x dx दिया गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो रूट का मसला आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इसको पहले तो हम ऑलरेडी जो है ब्रेक कर लेंगे कि x क्यूब है अपान इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं। 3x अपान रूट x लिखा जा सकता है, होल अपान रूट x। रूट एक्स का मतलब हमें मालूम होता है कि यदि हम कोई भी चीज रूट एक्स लिखा गया, कुछ भी यहाँ लिखा नहीं गया, तो एक्स पावर 1/2 होता है। सेम बेस है, पावर में क्या हो 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक। यहाँ पे क्या है 3 है, एक्स है पावर 1 अपान 1/2, ठीक है, प्लस 4 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, दोनों बेस सेम है हमारा है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, मतलब जो डिवाइड में है तो हमारा हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा कि x, इसको हम x का सिंगल पावर में करें 3 दूनी 6 -1 कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 x की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस 4 x पावर -1/2 है तो वही रहेगा, ठीक। dx कर देंगे, ठीक है। अब उसको हम ओपन कर देंगे, ठीक, सब अलग अलग, ठीक है। x पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 x पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 x पावर 1/2 dx हमारा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यदि हमारा सेम फार्मूला हम लोग को यूज कर लेंगे, ठीक है। x पावर n इक्वल क्या होता है dx, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 रहेगा। x की पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। x की पावर क्या है 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको और कैसे सरलतम बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर 5/2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x की पावर 7/2 अपान 7/2 हो जाएगा, प्लस 3 है, x की पावर क्या है 3/2 अपान 3/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्लस 4 है, ठीक है। 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हमारा 7/2 है तो हमारा क्या लिख सकते हैं 2/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2/3 और 3 ऑलरेडी है तो कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से। और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, 2 x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो 2 है ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या 8x की पावर 1/2 प्लस c लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, आसानी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। 13 नंबर में हमारा दिया गया है कि x क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस x -1 अपान x -1 और dx दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करें, पहले तो एक टर्म था हमने डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है दो टर्म दिए गए हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम या तो डायरेक्टली फार्मूला जानते हो, ठीक है, एक्स क्यूब हमारा जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, या एक, ठीक। या तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है पहले में, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x -1, यहाँ पे क्या +1 कॉमन है तो x -1 मिल जाएगा, ठीक, अपान x -1 है dx।
यहाँ पे आप ऑलरेडी देखेंगे दोनों में जो कॉमन है x माइनस वन कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, और यहाँ नीचे हमारा ठीक है dx बचा। ठीक है, अब दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारा dx है, इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन वन dx, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है 14 नंबर हमारा है कि दिया गया है कि 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको इस साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स और रूट एक्स है dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे यदि ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट एक्स है dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स है, इसको क्या ले सकते हैं कि एक्स की पावर 1/2 dx ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 रूट dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देख रहे हैं 1 है और सेम बेस है। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस 1/2 dx हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सीधे फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, अपान 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस सी लिख सकते हैं, इसको हम क्या 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 अपान 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, या हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक, 14 क्वेश्चन हमारे इस तरह से सॉल्व हो गए। ठीक है, हमारे पास 22 क्वेश्चन है, हम सारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2, उसके पहले एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा जो है एक्सरसाइज जो है 7.2 है। एनसीईआरटी हम धीरे धीरे पूरा खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट 1 मंथ में 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 15 नंबर में हमारा रूट एक्स दिया गया है। ठीक, और 3x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 dx दिया गया। ठीक, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले तो। ठीक है, ओपन कर सकते हैं पूरा, 3 है, एक्स स्क्वायर है और इसमें हम रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और dx कर दिया, ओपन कर दिया सीधे जो है। ठीक, यहाँ पे 2x और रूट एक्स का मल्टीप्लाई करके dx कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट एक्स है और यहाँ पे 3 है और dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि हमारा 3 का कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इंटू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ 2 कांस्टेंट है, एक्स है, और यहाँ पे क्या एक्स पावर 1/2 है, 3 पावर है एक्स पावर 1/2 dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं सेम बेस है, एक्स का बेस है, पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 3 है, एक्स की पावर क्या है 2 प्लस 1/2 dx हो जाएगा, प्लस 2 है और यहाँ पे सेम बेस है, एक्स की पावर 1 है प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, dx प्लस 3 है, इंटीग्रेशन यहाँ पे तो केवल सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5/2 dx प्लस 2, यहाँ पे एक्स की पावर कितना आ जाएगा 3/2 dx प्लस 3 एक्स पावर 1/2 dx, हम सीधे फार्मूला लगा देंगे एक्स की पावर n वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 है, माइनस 3 यहाँ प्लस है। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा फाइनल यही है। ठीक है, तो और इसमें कोई और जितना इंटीग्रेशन था हमारा वो सॉल्व हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। ठीक है,
16 नंबर क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, 2x दिया गया है, ठीक, माइनस 3 cos x है और प्लस e की पावर x ब्रैकेट में dx है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन दिए गए हैं तो ओपन कर सकते हैं, 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x dx, 3 कॉमन ले लिए, cos x x dx और प्लस e की पावर x dx हमारा हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों को मालूम हो जाता है ये यहाँ पे x पावर 1 है, x पावर n का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस 3 है, कॉस का हमारा इंटीग्रेशन होता है, साइन होता है, साइन x हो जाएगा और e पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस c हम इंडेफिनिट है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन ही एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 17 नंबर। हमारा दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग फिर से वही चीज है, मल्टीपल फंक्शन है, ओपन कर देंगे, 3 साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट एक्स dx हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस 5 हम बाहर करते हैं, x की पावर हम 1/2 dx लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस 3, साइन का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, काफी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में। यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और हमारा प्लस c ऐड हो जाएगा इंटीग्रेटर, ठीक। इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा सोल्यूशन जो है, ठीक है, 2 एक्स की पावर 3 और 2 प्लस 1 2/3, ठीक। यहाँ पे प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2, ठीक है, 3/2 को हम प्लस 2 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, फिर 2 हमारा ऊपर चला जाएगा 10/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यह हमारा 17 है, ठीक। 18 नंबर जो है, ठीक, ये सब सिंपल फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। सेक एक्स ब्रैकेट में क्या है, सेक एक्स प्लस 10x dx, इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। यह क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि हम इसमें ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर x, ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं तो सेक x इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन हमारा सेक x इंटू 10x dx हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सेक स्क्वायर x का क्या हो जाता है 10x हो जाएगा और फिर सेक x इंटू 10x का हमारा क्या होता है सेक x होता है प्लस c होता है, ठीक है। यह हमारा क्या है डायरेक्टली फार्मूला है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर x इंटू 10x होता है और सेक इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या है सेक x होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 के बाद हमारा है 19, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है सब। यहाँ पे हमारा क्या है सेक स्क्वायर एक्स है अपान हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का हमारा सबसे पहला फंडा यह होना चाहिए कि जो यदि इस तरह के साइन और कॉस में हम चेंज कर ले, ठीक।
तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos² x लिख सकते हैं, अपान कॉसेक को हम अपान sin² x लिख सकते हैं। ठीक ठीक। अब ये चीज क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin²x, और ये हमारा क्या हो जाएगा cos² x dx हो जाएगा। ठीक, और यही चीज हमारी क्या हो जाएगी tan² x dx हो जाएगा। अब tan² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sec² x - 1 dx हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो हमको मालूम है कि sec² x इक्वल टू क्या होता है, कि हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं वो क्या है, sec² x इक्वल टू 1 प्लस tan²x। ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, कि डायरेक्टली हम tan² x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यह sec² x dx हो जाएगा -1 dx हो जाएगा। ठीक है, सेक का हम लोग मालूम है क्या है tan x, और यहाँ पे 1 का, ठीक है, -x प्लस c। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा जो 19 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो 1 नंबर में काफी पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का है, जो इंटीग्रेशन है 2 - 3 sin x है अपॉन cos² x है dx दिया गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 2/cos²x। हम इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पहले कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपान 3 sin x अपान इसको हम cos² x है तो cos x इंटू cos x में लिख सकते हैं। ठीक है, dx सिंपल। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 2 cos को हमारा sec² x माइनस 3 1 sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और dx हो जाएगा। हम इसको ओपन कर देंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो sec² x dx हो जाएगा। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे हम इसको sec x इंटू tan x भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे sec² का इंटीग्रेशन हम लोग अभी पता है कि यह क्या होता है tan x होता है, माइनस sec x का हमारा 3 जो है sec x प्लस c होता है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन जो है, हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें फार्मूला मालूम है तो यह भी 1 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले दोनों को अलग अलग जो है डिवाइड कर देंगे, और फिर यहाँ पे बस एक ही है कि जो cos² है हम cos इंटू cos लिख सकते हैं। साइन अपन cos क्या होता है tan होता है, 1 अपन cos क्या होता है sec होता है। यहाँ पे 1 अपन cos² sec² x हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। दो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो हमारा इंटीग्रेशन ही होता है किसका √x प्लस 1 अपान √x। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी इसको सॉल्व भी किया है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे क्या √x dx लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन अपान 1 अपान √x dx लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, प्लस 1 अपान इसको x की पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। ठीक, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी भी एक बार हम और कर सकते हैं 1/2 dx, प्लस इसको अपर ले जा सकते हैं x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे x की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं x की पावर 3/2 अपान 3/2। ठीक है, प्लस x की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस। ठीक है, और यह चीज हम और भी सिंपल कर सकते हैं, तो 2/3। ठीक है, x की पावर 3/2 प्लस, ठीक है, 1/2 है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस। ठीक है, तो आंसर में हमारा इसी तरीके से भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा यह फाइनल आंसर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही है ये। हमारा जो क्वेश्चन नंबर था 21 था, ठीक। आंसर नंबर इसका जो मैच करेगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक। कल हम लोग इंटीग्रेशन के जो हम लोगों ने देखा था कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमारा जो 7.2 होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूशन का होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे का सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। 22 नंबर है कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन जो है, यदि जो है इफ, ठीक है, क्या डी बाई डी एक्स जो है और एफ एक्स दिया गया है कि यह जो है 4x क्यूब माइनस 3 अपान एक्स की पावर 4 है, ठीक है, और f2 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, देन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हमको एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स पे वैल्यू, ठीक है, तो हम टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा। इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और फिर dx लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है सब दोनों हमारा क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना, एफ एक्स बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन आएगा, हम f2 की वैल्यू रखते हैं 0, तो हमारा c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं, 4x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन 3 बाई एक्स पावर 4 dx हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट है 4 है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स पावर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा, ठीक। तो यह हमारा यहाँ पे तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स पावर 4 बचेगा, यहाँ पे 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c हम ऐड कर देंगे, ठीक। इसको और भी एक स्टेप हम ले जा सकते हैं, एक्स पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 है वो कट जाएगा, ठीक है। तो यह सॉल्व हमारा -3 आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 3 कट जाएगा, ठीक है। आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस c, ठीक। एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, कितना आ गया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और हमें क्या दिया कि f2 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू f2 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे f2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 अपान 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक। ठीक, 2 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस 1 अपान 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू यदि हम लिखना चाहेंगे तो हमारा जो मेन मोटिव है कि c की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगा, -16 -1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग या 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 16, ठीक है, 8 जा और फिर -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 128, ठीक है, और फिर -1/8 हो जाएगा, ठीक है। और यह चीज कितना हो जाएगा, 129/8। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -128, ठीक है। और हम इसी इक्वेशन में रख देंगे 1 में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू -129/8 प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या सी की वैल्यू तो यही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सी की वैल्यू रख दिए, बस सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारा यह रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू।